तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मिनरल। और मिनरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी में, इसमें डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिनरल में क्या पूछते हैं, मिनरल में मैं आपको बताऊं मिनरल क्या होता है। मिनरल अपनी बॉडी के अंदर ऐसे मेटल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं नॉर्मल अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस करवाने के लिए, नॉर्मल अपनी बेसिक बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अपन के बॉडी को कुछ मेटल चाहिए होते हैं, उन्हें अपन मिनरल बोलते हैं। अब आपकी बॉडी में कौन कौन से मुख्य मिनरल आपको चाहिए रहते हैं, जैसे कि अपन को कैल्शियम चाहिए रहता है। कैल्शियम जो रिकेट्स, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी बॉडी में कैल्शियम चाहिए बॉडी को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम नहीं होगा तो क्या होगा, रिकेट्स, ओस्टोमलाइसिस बीमारी हो जाएगी। कितना कैल्शियम चाहिए, 0.8 से 1.0 ग्राम चाहिए। फिर फोस्फोरस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम रिकेट ओस्टोमलाइसिस करवा देगा। मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैग्नीशियम नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप नहीं कर पाएंगे। सोडियम भी आपकी बॉडी में चाहिए रहता है, सोडियम पोटेशियम भी, क्योंकि वो ही आपकी बॉडी के अंदर नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करवा सकते हैं। क्लोरीन, सल्फर और आयरन, आयरन से अपना हीमोग्लोबिन का हीम बनता है। तो ये सारी चीजें क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सारे अपने मिनरल हैं जो कि बॉडी में चाहिए रहते हैं। फिर हमने आते हैं आयरन के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आयरन आपकी बॉडी को क्यों चाहिए रहता है। तो याद रखिएगा, जो आपने ये सुनी है आरबीसी, लाल लाल कलर की, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो हीम रहता है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, मैंने आपको हीम मेटाबॉलिज्म में पढ़ाया था। सो क्या होता है, नॉर्मली जब अपन खाना वगैरह खाते हैं, जो भी अपन फूड खाते हैं ना, उसके अंदर अपना आयरन प्रेजेंट होता है। जब वो पेट में आता है, वो HCl और अलग अलग एसिड्स के जरिए अपना उस फूड में से आयरन अलग हो जाता है। याद रखिएगा, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, खाने के अंदर जो आयरन होता है ना, वो Fe3+ के फॉर्म में होता है। फिर आपकी बॉडी में एक विटामिन होता है, जो बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, विटामिन सी का। एस्कॉर्बिक एसिड Fe3 को Fe2+ में चेंज कर देता है, मतलब कि आयरन को Fe3+ से Fe2+ में कर लेता है, क्योंकि Fe3+ में खाने में प्रेजेंट है। और आपकी बॉडी आयरन को तभी एब्जॉर्ब कर सकती है जब वो Fe2+ के फॉर्म में हो। तो फिर क्या हुआ, इंटेस्टाइन के सेल ने आयरन को एब्जॉर्ब कर लिया। एम आई क्लियर। लेकिन फिर से आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब तो कर लिया Fe2 के फॉर्म में, लेकिन अपन को अब क्या बनाना है, अपन को बनाना है फेरेटिन। फेरेटिन क्या होता है, ये आयरन का स्टोर फॉर्म में, इसी के फॉर्म में ये इंटेस्टाइन में स्टोर होता है आयरन। तो फेरेटिन बनाने के लिए अपन आयरन का फिर से अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। Fe2 से वापस अपन Fe3 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फेरो ऑक्सीडेज एंजाइम। और आपके इंटेस्टाइन में एक प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं एपोफेरेटिन प्रोटीन। एपोफेरेटिन प्रोटीन के साथ जैसे अपन आयरन Fe3 में जोड़ देंगे तो अपना बन जाएगा फेरेटिन। फेरेटिन क्या है, कैसे बना, एपोफोरेटिन और आयरन के 3+ फॉर्म के जुड़ने के कारण फेरेटिन प्रोटीन ये अपना स्टोर फॉर्म है आयरन का इंटेस्टाइन के सेल में। फिर क्या हुआ, अब आपको कभी बॉडी के अंदर आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, आयरन आपको बॉडी के लिए चाहिए। क्यों चाहिए आपको आयरन बॉडी के लिए, आपको आयरन मेनली बेसिक अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस बनाने के लिए चाहिए पड़ता है। तो याद रखिएगा, अब आयरन ब्लड में कैसे आएगा, मेनली अपन ने किसके फॉर्म में स्टोर कर रहा है, Fe3 के फॉर्म में अपन ने स्टोर करके रखा है। लेकिन जब अपन इंटेस्टाइन से धक्के मार के निकालेंगे ना, तब फिर से आयरन का रिडक्शन करवाना पड़ेगा फेरो रिडक्टेज एंजाइम से, फिर वो आयरन Fe2 के फॉर्म में हो जाएगा और फिर अपन आयरन को बाहर निकाल लेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये है, याद रखेगा, सिंपल सी बात है। ये तो वही वाली बात हो गई, मैं आपको सिंपल बात में बताऊं क्या हुआ। जैसे बिट्टू है, बिट्टू अगर अपन उसके गर्लफ्रेंड के घर जाना है, कैसे जाएगा, बिट्टू डायरेक्ट तो जा नहीं पाएगा बिट्टू के फॉर्म में। बिट्टू क्या करता है, बिट्टू बड़ा चालाक है, बिट्टू पहन था बुरखा। मतलब बिट्टू, देखो सिंपल बात है, बिट्टू मतलब Fe3+, बुरखा पहन लिया मतलब बिट्टू कैसा हो गया, Fe2 में। अगर बिट्टू को घर में जाना है, घर मतलब इंटेस्टाइन में जाना है, बिट्टू क्या करेगा, बुरखा पहन लेगा, बिट्टू Fe2 में हो जाएगा। फिर Fe2 में क्या हुआ, बिट्टू को गर्लफ्रेंड से मिलना, बिट्टू वापस बुरखा उतार देगा, मतलब Fe2 वापस Fe3 में बन जाएगा, और गर्लफ्रेंड से मिलने का मतलब इंटेस्टाइन सेल के बाद चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बट जैसे ही हो जाए घर के बाहर निकलना है दोबारा, फिर से उसे बुरखा पहनना पड़ेगा। क्यों, गेट के बाहर बैठा है भाई, उसका गर्लफ्रेंड का मार कूट देगा बिट्टू को भी है क्या। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद में बुरखा वाला बना देगा। तो कहने का तात्पर्य आप मेरे से याद रखिएगा, कहानी के फॉर्म में बोला है। सो अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं।
और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। तो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है, पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। तो मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी MBBS, उसमें बाय केमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के MBBS से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है। असली मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं, ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स है, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे, मत लो मेरे कोर्स के, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। जब इंटेस्टाइन के सेल के अंदर आएगा तब भी वो Fe2 में अंदर आएगा, और इंटेस्टाइन सेल से जब वो बाहर जाएगा तब भी Fe2 के फॉर्म से बाहर जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने Fe2 में बनाया वापस फेरो रिडक्सेस के जरिए, और Fe2 बाहर आ गया। अब क्या होता है ना, ब्लड में प्लाज्मा में सेम दोबारा अगर अपन को ट्रांसफर करना है, अगर ट्रांसफर करना है अपन को आयरन को, तो अपन को बनाना पड़ता है एक अपने प्लाज्मा में प्रोटीन होता है एपोफेरेटिन प्रोटीन। ये क्या करता है मेनली, जो अपाइज आयरन भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको मैंने प्रोटीन से जोड़ेंगे, उस प्रोटीन का नाम है एपोफेरेटिन प्रोटीन। तो फिर से अपन क्या करेंगे, एक एंजाइम होता है अपने ब्लड के अंदर सेरुलोप्लाज्मिन या फिर फेरो ऑक्सीडेज सेकेंड, ये दोनों एक ही एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये Fe2 को वापस Fe3 में बनाएंगे, और Fe3 को फिर एपो ट्रांसफरेन एंजाइम के साथ जोड़ेंगे, प्रोटीन के साथ जोड़ेंगे, और अपना बना लेंगे ट्रांसफेरेटिन। ट्रांसफेरेटिन अपने आयरन का Fe3 वाला फॉर्म है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और उसके जरिए आयरन ट्रेवल करता है। फिर अपन मेनली आयरन को कहां ले जाते हैं, अपन मेनली आयरन को ले जाते हैं लिवर में। लिवर में आयरन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन और इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिट्रिन। अगर आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा आयरन हो जाए, याद रखिएगा, जरूरत से ज्यादा आयरन भी बॉडी को पच नहीं पाएगा, आपकी बीमारी हो जाएगी हीमोसिट्रोसिस। इसमें क्या होगा, लिवर में ज्यादा आयरन स्टोर हो जाएगा, हीमोसिट्रोसिस। और आधे से ज्यादा आयरन कहां चला जाता है, बोन मैरो में। बोन मैरो में जब आयरन जाता है ना, तो याद रखिएगा बोन मैरो में आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करेगा, मसल के अंदर आयरन मायोग्लोबिन बनाने में हेल्प करेगा, दूसरे टिश्यू के अंदर आयरन जाएगा और दूसरी मेटाबॉलिक प्रोसेस चेंज करने में हेल्प करेगा। दिस इज ऑल अबाउट आयरन मेटाबॉलिज्म में, पूरा आयरन मेटाबॉलिज्म मैंने आपको पढ़ाया है, और पूरा फ्लो चार्ट आपको एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आयरन की अगर कमी हो जाती है तो सबसे पहले अपन को एक डेफिशिएंसी होती है, ऐसे बोल देते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो होता है ना, इसमें अनीमिया और जोड़ लो, ये एक अनीमिया मतलब खून की कमी। आयरन नहीं तो कभी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो मतलब खून नहीं बनेगा। तो अगर खून नहीं होगा तो पेशेंट कैसे होगा, फटीग होगा, हार्ट पाल्पिट होगा, फोकस नहीं कर पाएगा, हेडेक होगा, वीकनेस होगा, लॉस ऑफ ब्रेथ होगी, बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आयरन की कमी के कारण हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। फिर आयरन अगर ज्यादा हो गया ना आपकी बॉडी में, अगर आयरन ज्यादा हो जाता है आपकी बॉडी में तो अपना हो जाता है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 13 के कारण हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, लिवर में जरूरत से ज्यादा आयरन का डिपॉजिट हो जाता है। याद देखिए, नॉर्मल लिवर के सेल हैं और हीमोक्रोमेटोसिस में ऐसे देखने को मिलते हैं लिवर के सेल। उसके कारण क्या होगा, लिवर अपने जो आयरन है ना, जरूरत से ज्यादा जो आयरन होता है ना वो अपने लिवर में जाके डिपॉजिट होता है। जरूरत से ज्यादा आयरन जो होता है ना वो स्किन में भी डिपॉजिट होता है। कि नॉर्मल इंसान की स्किन और हीमोसिट्रोसिस इंसान की स्किन देखो ब्राउन हो जाती है, आयरन ब्राउन कलर का होता है ना, इसलिए। ना सिर्फ अगर आप आंख देखो, अगर आप यहाँ पे से आंखें देख रहे हो ना, आंखों में एक क्या है, ये अपनी पूरी कॉर्निया है। इस कॉर्निया में आप देखो हल्का सा आपको ऐसा ब्राउन कलर का दिखेगा, इसे बोलते हैं क्लेजर फ्लेजर रिंग। तो आंखों के अंदर एक रिंग टाइप की बन जाती है। ये बहुत डिटेल में अपन मेडिसिन में पढ़ेंगे। ये हीमोक्रोमेटोसिस है, ये एक बीमारी है आयरन की कमी के, आयरन के ज्यादा ओवरलोड के कारण होती है। मैं यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो बताता हूँ। सो आयरन को पहले वही देखो, आयरन पहले लॉन्ग में आता है इसलिए अच्छे से लिखना, फ्लो चार्ट एक पेज में बनाना। आयरन को लिखने का तरीका क्या है, टोटल आयरन कंटेन क्या होता है बॉडी का। अडल्ट में अगर अपन देखें टोटल बॉडी का आयरन रहता है 3 से 5 ग्राम। 70% जो आयरन जो रहता है ना बॉडी का वो आरबीसी में रहता है। 5% आयरन जो रहता है ना वो मसल में रहता है इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस करवा रहा है, हीमोग्लोबिन में होता है, मायोग्लोबिन में होता है, ठीक है। बहुत से अपने ऐसे एंजाइम होते हैं जैसे साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसमें भी अपना क्या लगा है, इसमें भी आयरन होता है। ना सिर्फ साइटोक्रोम, अपना पेरीऑक्सीडेज, लाइसोसोमल एंजाइम, ये सारे एंजाइम कैसे हैं, ये सारे एंजाइम अपने इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, फैगोसाइटिक एंजाइम है। तो आयरन ना सिर्फ खून बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, ये अपना साइटोक्रोम में प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाता है, एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। ना सिर्फ ये आयरन ऐसे एंजाइम में भी प्रेजेंट है जो कि आपकी बॉडी में फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आयरन अपना इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। फिर कितना खाना पड़ता है आपको, एक हेल्दी अडल्ट को कम से कम 10 मिलीग्राम आयरन खाना चाहिए। अगर एक वुमेन के मेंसेस आ रहे हैं उसको 18 ग्राम खाना चाहिए, वुमेन अगर प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है तो 40 मिलीग्राम खाना चाहिए। तो इतना इतना आयरन की डाइट होनी चाहिए। अब आयरन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा आयरन जो होता है ना वो मीट वगैरह में देखने को मिलता है, जैसे कि लिवर में, हार्ट में, किडनी में। उसके अलावा गुड सोर्स जो लीफी वेजिटेबल, पल्स, सीरियल, फिश ऑयल, इनमें देखने को मिलता है। जो जैगरीन जो होता है ना, गुड़, ऐसे मैं गुड़ बोल रहा हूं तो अपने दोस्तों को मत देखने लगे ना। जो गुड़ वगैरह रहता है ना, गुड़ में बहुत ज्यादा आयरन होता है। जो पुअर सोर्स क्या होते हैं, वही मिल्क, व्हीट, पॉलिश राइस पुअर सोर्स होते हैं, ये लिखना। फिर पूरा इसका ये एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं तुम्हें। उसके अलावा ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल में आपको बता चुका हूं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोक्रोमेटोसिस ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर क्लिनिकल लिख देना।